मेरा घर हरनटिनगंज मिल्कीपुर विधानसभा है। अभी वहाँ किसानों को यूरिया खाद के लिए डंडों से मारा गया, डंडों से, लाठियों से पीटी गई, पूरी लाठी और सरकार जो है कि एजुकेशन सिस्टम पे ज़्यादा से ज़्यादा अगर फोकस करे तो निश्चित तौर पे सुधर सकता है, लेकिन सरकार सुनने वाली नहीं है। 2027 में मान्य जी की सरकार बनेगी और योगी जी को गोरखपुर बजाएंगे, वहाँ घंटा हिलाएंगे और देखो चिलम सुलगाएंगे वहाँ। और समाजवादी सच्ची पार्टी है, जो एसपी जिसे कहते हैं वो सच्ची पार्टी है, और बीजेपी मतलब भारतीय झूठी पार्टी। तो ये कुल मिला के 27 में जाने वाली है और समाजवादी पार्टी सच्ची पार्टी आने वाली है। अब बियर के ठीक है गाँवों में खोल दी कंपोजिट के नाम पे, साला स्कूल खत्म हो गया। तुम्हें यहाँ से वोट नहीं मिला, तुमने वो स्कूल उड़ा दिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप नीचे के लोगों का दर्द दिखाते हैं, नहीं तो ये तो आपको भी खा जाए। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ क्षितिज कांत। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की एक बड़ी बैठक थी आज, उसमें डीएपी की खाद को लेकर किसान से जुड़े हुए मुद्दे उठाए गए हैं और साथ ही साथ आप देख रहे थे तमाम अलग अलग समाज के मुद्दे भी उठाए गए। हम बात करेंगे। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम अनिल विश्वकर्मा है। कौन जिले से हैं? अयोध्या से। किसान हैं? जी बिल्कुल किसान है। क्या समस्याएं हो रही इस समय किसानों को? आज तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बड़े मुद्दे उठाए आप लोग। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो मुद्दा उठाया है सही उठाया है, और जो विपक्ष में मजबूती के साथ जो किसानों के साथ जुर्म और अत्याचार नौजवानों के साथ, युवाओं के साथ होता है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उस मुद्दे को बहुत बेबाक तरीके से उठाते हैं। और हमारा ही मिल्कीपुर, मेरा घर हरनटिनगंज मिल्कीपुर विधानसभा है। अभी वहाँ किसानों को यूरिया खाद के लिए डंडों से मारा गया, डंडों से, लाठियों से पीटी गई, पूरी लाठी और तो सत्य है। आज ही बताइए, अभी गेहूँ बोने का टाइम नहीं, लेकिन आज से लोग खाद इकट्ठा कर रहे हैं। इकट्ठा कैसा क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि मतलब खाद उस टाइम पर्याप्त मात्रा मिलेगी नहीं किसानों को। अभी जो लोग व्यवस्था कर रहे हैं, और यूरिया का हाल बहुत बुरा है। आज भी यूरिया लोगों को नहीं मिल रही है। कई जगह पे ऐसी बातें आई कि लाइन में लगे डीएपी खाद के लिए प्राण तक निकल गए। बिल्कुल निकल गए। तमाम ऐसी घटनाएं हैं, लेकिन मैं तो अपने यहाँ की घटना जो जान रहा हूँ बता रहा हूँ। तमाम जगह लाठियाँ चार्ज की गई हैं किसानों के ऊपर। नाम क्या हुआ आपका? सर हम विवेक विश्वकर्मा, जनपद चंदौली से हैं। चंदौली से। किसान हैं? जी हाँ किसान। क्या क्या समस्याएं आप लोग को फेस करनी पड़ रही है? आप तो युवा भी हैं, क्या दिक्कतें हो रही हैं? सर समस्याएं तो बहुत से, हम पहले किसान तो है ये परिवार से, उसके बाद हम लोग जो है देखिए छात्र जीवन से राजनीति करते हैं। और परेशानियां ये हैं सर कि खाद की समस्या है, खाद नहीं मिल पा रहा है समय से, और जो है कि खाद की कटौती जो हो रही है प्रदेश के अंदर, वो समझ लीजिए कि कितना भ्रष्टाचार पर चढ़ी है, कोई सीमा नहीं है उसकी। जी युवा लगातार आवाज़ बुलंद कर रहा है, एजुकेशन को लेकर चाहे बात हो, चाहे नौकरी को लेकर के हो। सरकार में क्या चल रहा है, क्या देखते हैं? और 27 में क्या देख रहे हैं 2027 के विधानसभा चुनाव में? सर युवा जो है इस तरह से समझ लीजिए कि पूरा का पूरा प्रदेश का युवा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की तरफ देख रहा है। और हम आपको बता देना चाहते हैं सर कि जिस प्रकार से युवाओं के साथ, नौजवानों के साथ छल किया जा रहा है, नौकरी नहीं है सर, युवा ठगा जा रहा है और छात्र परेशान है। एडमिशन के लिए हम लोग गांव देहात में है, जिस प्रकार से सर पूरा परेशानी है। पढ़ाई के जैसा सिस्टम है, मान लीजिए पढ़ाई का, हमारे तरफ गांव का स्कूल है, बदहाल पूरा है, और स्कूलों में पढ़ाइयाँ नाम मात्र की हैं। सरकार पैसा दे रही है कि पैसा देने के बावजूद भी कुछ हो नहीं रहा है। अगर सरकार प्राइमरी स्कूल पर ध्यान दे, और सरकार जो है कि एजुकेशन सिस्टम पे ज़्यादा से ज़्यादा अगर फोकस करे तो निश्चित तौर पे सुधर सकता है, लेकिन सरकार सुनने वाली नहीं है। क्या दिक्कत चल रही है युवाओं में? किसानों को लेकर तमाम समस्याएं हैं, युवाओं को लेकर समस्याएं, नौजवान और किसान क्या करने वाला है इस बार विधानसभा चुनाव में 27 में? देखिए, मैं एक पिछड़े क्षेत्र से आता हूँ, मैं ललितपुर जिला से आता हूँ, और जो नौजवानों में ये दिक्कत है, ना तो कोई रोजगार है इस समय, ना कोई शिक्षा की व्यवस्था ठीक है, ना कोई स्वास्थ्य की व्यवस्था ठीक है। तो ये कुल मिला के 27 में ये भाजपा की ढोंगी सरकार जा रही है। ये बीजेपी जो है ना, ये भारतीय झूठी पार्टी है और समाजवादी सच्ची पार्टी है, जो एसपी जिसे कहते हैं वो सच्ची पार्टी है, और बीजेपी मतलब भारतीय झूठी पार्टी।
तो ये कुल मिला के 27 में जाने वाली है और समाजवादी पार्टी सच्ची पार्टी आने वाली है। आपका नाम क्या हुआ चाचा? और यह जिला से विश्वकर्मा समाज से जिला अध्यक्ष हूँ। किसानों को लेकर हम बात कर रहे हैं, युवाओं को लेकर बात कर रहे हैं, समस्याएं क्या हो रही, किसान क्या फेस कर रहा है? आज तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े मुद्दे आप लोग के उठाए, हाँ, किसानन की तो पूरी समस्या है। क्या दिक्कतें हो रही हैं? पूरी ये नहीं, खाद मौके पे, खाद बीज पानी कोई चीज़ उपलब्ध नहीं है और टोटल महंगाई पे है ये सरकार। और समाजवादी पार्टी टोटल किसान हित की पार्टी है और हम लोग उनके साथ हैं। डीएपी की खाद को लेकर के बड़े मुद्दे उठे, लाइन में लगे लोगों की जान तक चली गई, ऐसी वीडियोस वायरल हुई। क्या चल रहा है इस समय प्रदेश में? प्रदेश में बिल्कुल अफरा तफरी मची है, खाद मिली नहीं, फसलें बेकार हैं, कुछ नहीं हो रहा है। आप तो युवा हैं, युवाओं के साथ क्या चल रहा है और 27 में युवा क्या करने वाला है? युवाओं को तो क्या चाहिए सर? रोजगार। जब हमारे साथ रोजगार ही नहीं तो युवा बेकार है। सबसे पहले युवाओं को पढ़ने लिखने के बाद क्या चाहिए? रोजगार। तो रोजगार जो सरकार दे हमारे लिए वो सरकार ज़्यादा बेटर है। 2022 का चुनाव था, उस समय भी आप लोगों ने बिगुल फूका। 10 मार्च को कहा अखिलेश की सरकार आएगी, लेकिन बनी नहीं। बड़े आरोप प्रत्यारोप लगे। 27 में फिर चुनाव है, जमीनी स्तर पर क्या देख रहे हैं? जमीनी स्तर बदलाव तय है, बदलाव होने वाला है। आजकल का युवा जो है माननीय अखिलेश यादव जी के साथ खड़ा हुआ है और उनको समर्थन करेगा। सर आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम भारत शर्मा है। कौन जिले से आए हुए हैं? हम लोग कानपुर देहात से। कानपुर से। किसानों को लेकर हम बात कर रहे हैं, क्या समस्याएं फेस कर रहा है, युवा क्या फेस कर रहा है? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तमाम बड़े मुद्दे उठाए, 27 में राह क्या देख रहा है? देखिए ऐसा है, जहाँ पे आपने 3 शब्द कहे। किसान क्या? किसान तो रो रहा है। किसान को सम्मान निधि है और तहसील के अंदर की ये हालात हैं कि वो सम्मान निधि सबको मिलती नहीं। आप देख लीजिए, जाके आंकड़े देख लीजिए, कितने लोग सम्मान निधि गायब कर दी गई। तुम्हारा खतौनी बिलर है, तुम्हारा ये नहीं वो नहीं। अब किसान तो बेचारा वो देख रहा है कि डीएपी की खाद तुमने, खाद की बोरी 50 किलो की 45 किलो करी, 45 से तुमने 40 किलो करी, खा गया। अब उसके बाद में हालात ये कि 40 किलो की करी, तभी तुम्हें चैन नहीं, वो लाइन लगा के ले नहीं पा रहा है। बेचारे ये बीज का फायदा उठा रहे हैं। किसान की तो ये हालात है। अब आज ये नौजवान के डिग्री लेके घूम रहा है, कभी वो धरना करता है तो बीएड वाले वहाँ मार खाते हैं। अब नौकरी नहीं दे पा रहे हैं 10 साल से। तो बताइए, अब किसान नौजवान, तीसरा आपने क्या बताइए? विश्वकर्मा समाज की बात करना चाहते हैं। 2027 में राह क्या देख रहे हो जमीनी स्तर पर चल गया? देखिए 27 की हालात ये है कि प्रदेश पूरी तरीके से परेशान है। जहाँ तक हम लोग अपने एरिया की बात करते हैं या अदर जो देख रहे हैं एक्टिविटी के हिसाब से, मुझे नहीं लगता है कि जैसे जनरेशन एक्स वहाँ जेट चली है ना नेपाल की हालत, यहाँ भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। अगर नौजवानों को कहीं नौकरी नहीं मिली, उनको कहीं ना कहीं बेरोजगारी अन्य चीज़ों में नहीं लगाया गया, तो मुझे नहीं लगता ये सरकार दोबारा आ पाएगी। नेपाल से क्यों तुलना कर देते हैं? अपना लोकतांत्रिक देश है, नेपाल पे क्यों चले जा रहे हैं? इससे पहले बांग्लादेश में जब घटना हुई थी तो बांग्लादेश से कंपैरिजन, फिर उससे पहले श्रीलंका से कंपैरिजन, ये कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं? देखिए ऐसा है, नेपाल जो जगह है वहाँ हिंदू राष्ट्र की बात, तुम हिंदू राष्ट्र हमारा देश बनाना चाहते हो। नेपाल जो हिंदू राष्ट्र, वहाँ की हालत देख रहे हो आप। काशी विश्व, वो जो पशुपतिनाथ मंदिर जो हमारा ऐसा मंदिर, उस मंदिर को भी तोड़ने की बात वहाँ कुछ लोग जाके देख रहे हैं। कितनी धार्मिक भावनाएं आहत होती। हिंदू राष्ट्र इस देश को भला नहीं होने वाला है। यहाँ भी रोजगार दीजिए, अवसर दीजिए। सब लोगों को समानता का ये देश है। हम लोगों का एक जाति जो है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई हम समानता लेके चलना चाहते हैं। हमें रोजगार चाहिए, हमें अपनी आकांक्षाएं पूरी करनी। बेरोजगारी, महंगाई कहाँ जा रही है, इन चीज़ों को लेके आप उन मुद्दों पे आप आइए। आप भी आगे हैं, हम लोग आपके साथ खड़े हैं। लेकिन आपने पाकिस्तान में हमला किया, उसके बाद पीओ को ले नहीं पाए। कई करोड़ों की मिसाइल लगनी फेंकी, अरे बड़े गर्व, मेरा सीना से चौड़ा हुआ, अरे बढ़िया हमला किया। फिर तुम बैठ गए, अमेरिका ने तुमको दुक्का दिया, तुम कायदे बैठ गए। जो लड़ाई थी निर्णायक होती है उनसे। जो आपने इस देश के जो इकोनॉमी का पैसा था, जो एक मिसाइल के रूप में गया, उसका सही उपयोग तो करना हमें मिला गया। हम लड़ाई लड़ने नहीं चाहिए थे। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, हमारा देश भय, भूख, बेरोजगारी और गरीबी, इनसे आप हमें दीजिए, शिक्षा दीजिए हम लोगों के। अब आप बताइए, शराब के ठेके ले लीजिए। हम लोग जाते हैं, शराब का ठेका बहुत दूर था। अब बियर के ठेके गाँवों में खोल दिए कंपोजिट के नाम पे। साला स्कूल खत्म हो गया। तुम्हें यहाँ से वोट नहीं मिला, तुमने वो स्कूल उड़ा दिया। साला बूथ ही खत्म कर दिया। क्यों? मास्टर उठा के दूसरे स्कूल में कर दिया। बहुत मुखर होके बोले, डर नहीं लगता, ऐसे खुल के बोला जा रहा है। डर किस बात का यार? समाजवादी हैं, डरने वाले तो ना। बात वो नहीं है, बात सच्चाई है। डरने वाले नहीं है। आप अच्छा करिए ना, आप ठेके बंद करिए। आप बिहार ने कर दिया, इतना गरीब राष्ट्र है। हम लोग शुरू से विरोधी हैं, हम लोग सामाजिक सोशल हैं। बिहार ने बंद कर दिया है, आप यहाँ भी बंद कर दीजिए। आप इतना आय उससे क्यों लेना चाहते हैं? यहाँ तो कोरोना बंद होता है और सबसे पहले आप जो कलम ठेका खोल देते हो। भैया ठेका बंद कर दीजिए, आप स्कूल चालू करिए। अगर नहीं है तो उनकी व्यवस्था करने की, ठेका तो बंद होना चाहिए। इस शराब विरोधी में तो पूरी तरीके से आप स्कूल का एक बैग टांगे हो, पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं क्या?
पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, मान्य जी से मिलने आया हूँ। अखिलेश जी से जी। क्या चल रहा है इस समय जमीनी स्तर पर? पीडीए का तो बड़ा नारा बुलंद हो रहा है। 2022 से पहले भी तैयारी पूरी थी, सरकार बनने की बात हुई, 27 में फिर से चुनाव, चल क्या रहा है? 2027 में मान्य जी की सरकार बनेगी और योगी जी को गोरखपुर बजाएंगे, वहाँ घंटा हिलाएंगे और देखो चिलम सुलगाएंगे वहाँ। योगी जी वहाँ गोरखपुर में जाके घंटा हिलाएंगे और चिलम सुलगाएंगे। इनको उत्तर प्रदेश अब की भगाना है। अब की बार अखिलेश यादव की सरकार 2027 में बनेगी, कोई नहीं रोक सकता है। बिल्कुल। किसानों को लेकर बात किया, नौजवानों को लेकर बात किया। नाम क्या हुआ आपका? दारा सिंह यादव। कौन जिले से हैं? जिसको देखकर भारतीय जनता पार्टी वाले इस समय सो नहीं पा रहे, बिलबिला रहे हैं। क्यों भैया, क्या कर दिया? कोई मिसाइल छोड़ दी है? अरे पीडीए जो है उत्तर प्रदेश में सरकार आने जा रही 27 में, अब बिलबिला रहे हैं। भ्रष्टाचारी अधिकारी हो, भ्रष्टाचारी नेता हो, लापरवाह मुख्यमंत्री, फर्जी नौकर, उसकी भी नौकरी जाने वाली है। कौन जिले से हैं? जिला बता दी। लखनऊ है बाबू। यहीं से हैं? हाँ। तो सब कुछ जान रहे हैं आप, क्या चल रहा है, क्या समस्याएं हो रही हैं? किसान है क्या, पहले बताओ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नज़र में ना कोई गरीब का कोई नाम ही नहीं है। वो सिर्फ 4-5 लोगों के अलावा किसी की सुनना नहीं चाहता है। मैं आपको बता दूं, जितना घोटाला, जितना भ्रष्ट इस सरकार में हो रहा है, जितना नौजवान बेरोजगार है। आज ही मैंने एक सोशल मीडिया पे अकाउंट पे अपने लगाया पोस्ट। आप बता दीजिए, योगी जी ने कहा कि इतने लाख लोगों को 3% लोग बेरोजगार बचे, बाकी सबको नौकरी दे दिया। क्या वो नौकरी वाले इस्तीफा दे दे के ये फार्म भर रहे हैं? तो भारतीय जनता पार्टी लोगों को ठगने का काम। रोजगार मेला भी लगा रहे हैं मुख्यमंत्री जी। वहाँ की हकीकत बाबू आप ही ने दिखाया था, सच्चाई। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप नीचे के लोगों का दर्द दिखाते हैं, नहीं तो ये तो आपको भी खा जाए। मगर बहुत अच्छी बात है कि आप जिस तरह से ईमानदारी से दिखा रहे हैं, जाकर वहाँ का दर्द दिखाते हैं, महिलाओं की पीड़ा दिखाते हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मगर ये भारतीय जनता पार्टी के आखिरी सांसें चल रही हैं। अच्छा, एक सवाल और कर ले। वेंटिलेटर का आपने नाम लिया, तमाम वीडियोस आपकी भी सोशल मीडिया पर देखते हैं। तमाम पीड़ितों को या कभी किसी एक्सीडेंट वगैरह हो हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल की इस समय हकीकत क्या चल रही है, जो सच्चाई है वो बताएं। देखिए, अस्पताल का जो हाल है वो आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता है। और ये आप देख लीजिए कि आप उत्तर प्रदेश में एक भी ऐसा अस्पताल नहीं बचा जिसमें आप गरीब का इलाज करा दो। 4 बीघा ज़मीन बिक गया सीतापुर में सुमित कुमार का। सोच लीजिए 3 लाख रुपए उसके ऊपर और लगना है, मगर भारतीय जनता पार्टी का नेता कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। जबकि विधायक भारतीय जनता पार्टी का ही है वहाँ पे, जहाँ से वो सुमित कुमार है। अब ये हालत है, पूछो 3 लाख रुपए कहाँ से लाए? अगर वो चोरी कर लेगा या फिर कुछ ऐसा कर लेगा तब भारतीय जनता पार्टी वाले कहेंगे बख्शेंगे नहीं। मगर उसकी मजबूरी नहीं दिख रही। मजबूरी मैं दिखाऊंगा 27 में। जिस तरह हमारा गरीब रो रहा है, किसान रो रहा है, नौजवान रो रहा है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी का एक एक आदमी रोएगा, चिल्लाएगा कि रहम कर दो, मुझे जेल न पहुंचाओ। मगर वादा है ये दारा सिंह यादव का, माननीय श्री अखिलेश यादव जी के माध्यम से सबको अगर जेल नहीं पहुंचाया तो आखिर नहीं कुछ और कहना, जबरदस्ती जेलें पहुंचा देंगे। अरे जबरदस्ती जेल तो छोड़िए, इनकी संपत्ति बेच के मैं अगर उत्तर प्रदेश के हर गरीबों में न बांट दिया तब कहना। अच्छा, एक बात बताइए, सोते हुए बुलडोजर सपने में नहीं आता है? मैं नहीं डरता हूँ, मैं तो फकीर हो गया न, मेरे कुछ नहीं बचा। मैंने अपनी गाड़ी बेच के लोगों में मदद कर दी, घर गोमती नगर वाला बेच के मदद कर दी, मेरे पास क्या बचा? मुझे क्या करोगे? मुझे जेल पहुँचाओगे? जनता देखेगी ना कि तुम्हारा तानाशाही चल रही। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा खोने का। भारतीय जनता पार्टी वाले सुन लो, मेरे पास कुछ नहीं बचा खोने का। बारी तुम्हारी है, तुमने हमारे लोगों को रुलाया है, तुमने हिंदू मुस्लिम करके लोगों को मरवाया है। मैं तुम्हें वहां पहुंचाऊंगा जहां तुम रोगे, कहोगे कि मैंने पीडीए समाज से वोट लेकर उनका काम नहीं किया, ये मेरी गलती है। हर एक मोड़ पे पछताएंगे। मुकदमा न कर दें आपके ऊपर। अरे मैं तो कह तो रहा हूँ यार, मुकदमे छोटी चीज होती, बड़ा सी तोप लाएं मेरे सीने पे मांग दे, तब ये जवान बंद होगी। अगर इस जवान को बंद, अरे सुनिए और आपको बात बताते हैं, उत्तर प्रदेश वाले कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में सब बढ़िया चल रहा है, और दिल्ली वाले कह रहे हैं एक फॉर्च्यूनर ले लो, 50 लाख रुपए ले लो, हमारे पक्ष में बोलो आके। किसने बोला भाई? आपसे बोला? हाँ। किसने बोला? अरे दिल्ली वाले। दिल्ली में कौन है? दिल्ली में आपको नहीं पता? नाम बोल दीजिए। अरे आपको नहीं पता? किस बात का? भारतीय जनता पार्टी वालों का ही फोन वालों में किसने फोन किया था? एक महिला ने किया था। महिला का नाम? अब नाम पता होता तो फिर तुमको अब तक हम सार्वजनिक कर देते। फोन आता है, फोन आया, बोला कि आप भैया कहाँ हो?
उनको हमारा नाम पता गांव सब पता है और हम उनका नाम पता पूछ रहे हैं, वो बता ही नहीं रहे हैं। तो इससे क्या पता चल रहा? ये देखिए उत्तर प्रदेश में बौखलाहट चल रही है। वो जानते हो ऑफर देने लगे हैं सबको, एक तरफ से ऑफर दे रहे हैं, समझ गए। मगर सपा के सिपाहियों को तोड़ने का प्रयास चल रहा है। सपा इतनी कमजोर नहीं कि बह जाएगी कुछ आंधी। नेता पैकेज पे चले भी गए, ऐसा आरोप लगा था। 3 विधायक गए क्रॉस वोटिंग करके। जो गए हैं वो विधायक भी नहीं बन पाएंगे। प्रचार करने जाएंगे क्या? क्या आप लोग? आपको तो पता है कि जो यहाँ से गया जग से गया। जाओ, ये पीडीए है भाई, यहाँ हम सबको न्याय दिलाते हैं। ये जो बैठे हैं हमारे नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी, किसी के साथ अन्याय नहीं करते। इन्होंने कहा था विधायकों से कि आप एक बार हमारी मत सुनना, एक बार हमारी मत सुनना, मगर अपने क्षेत्र की जनता को सुनना, क्योंकि उसने तुमको जिता के भेजा। मगर गद्दारों ने क्या किया? माननीय जी के साथ भी गद्दारी की, वहाँ की जनता के साथ की। अब वहाँ की जनता ना पूर्व लगा देगी। जय हिंद। तो आप देख रहे थे, लोगों से हमने बात की किसानों के मुद्दे पर, नौजवानों के मुद्दे पे क्या कुछ समस्याएं थी, उस पर सभी ने मुखर होकर खुलकर बोला है। आप जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखते रहें आपकी क्या राय है और जुड़े रहें 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।